हेलो स्टूडेंट्स, आज अकाउंटेंसी क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे 7 चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। इस चैप्टर में हमको डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग समझना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है डबल एंट्री सिस्टम के। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में वो सीखना है हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आगे हम अकाउंटिंग करेंगे उसके लिए ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। इसी चैप्टर के बेस पे टोटली आपको अकाउंटिंग आगे करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या, व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? बुक कीपिंग का एक सिस्टम है। बुक प्लस कीपिंग। बुक रेफर्स टू अकाउंट बुक्स। बुक का मीनिंग है अकाउंट की बुक, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, मीन्स लेन देन होते हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो डबल एंट्री सिस्टम एक बुक कीपिंग का सिस्टम है, मीन्स ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना, ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करना, उनको रिपोर्ट करना, प्रिपेयर करना, ये सब करने का एक सिस्टम है। बेस्ड अपॉन द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। लेसन 3 में आपको पढ़ाया गया था डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो इस डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे ये काम करता है डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसका इफ़ेक्ट कम से कम 2 अकाउंट पे ज़रूर होगा। जैसे पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे 6th अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें भी यही था। और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था। तो क्या कहता है? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसका इफ़ेक्ट 2 अकाउंट पे पड़ेगा ही कम से कम। उन 2 अकाउंट में से एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आपको बताया गया था पिछले लेसन में कि अकाउंट होता है, उस अकाउंट के 2 साइड्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। अकाउंट होता है इनफैक्ट समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम। किसी पर्टिकुलर आइटम के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको समराइज़ किया जाता है अकाउंट के अंडर। तो ये आपको पढ़ाया जा चुका है अकाउंट के मीनिंग पिछले चैप्टर में। तो अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, एक डेबिट पार्ट होता है, साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो 2 अकाउंट जो अफेक्टेड होंगे किसी भी ट्रांजैक्शन से, उसमें से एक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ये डबल एंट्री सिस्टम का मेन कंसेप्ट है। इसको ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी इसी को कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अब डबल एंट्री सिस्टम में ध्यान देना है कि जैसे मैंने बताया कि 2 अकाउंट्स पे इफ़ेक्ट होगा, तो जो 2 अकाउंट्स होंगे उसमें कुछ पर्सनल अकाउंट्स होंगे और कुछ इम्पर्सनल अकाउंट्स होंगे। डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे। और रिकॉर्डिंग का जो रिकॉर्डिंग किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग करना बुक्स में, वो इसके लिए एक स्पेसिफाइड रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट जानेंगे। जैसे पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट बताया गया।
तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं पर्सनल अकाउंट्स में, इम्पर्सनल अकाउंट में, वो सीखेंगे। और उसके बाद रूल्स, मेन 2 चीज़ें हैं इसमें। आप पूरी अकाउंटिंग में यही 2 चीज़ें आपको बेस हैं, ये इसके बेस पे सारा अकाउंटिंग होता है, इसलिए इसको याद रखना, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अभी फ़िलहाल। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में जैसा हमने पढ़ा, पर्सनल अकाउंट यहाँ आ गया और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डिटेल में इसको हम अभी समझेंगे। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं इम्पर्सनल में क्या है। इम्पर्सनल अकाउंट में भी 2 है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और रियल में भी 2 है, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अकाउंट को ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है अकाउंट को, जैसे ये लिखा हुआ है अकाउंट, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है A/C। तो ये अकाउंट है। तो बेसिकली देखा जाए, अगर इसको हम शॉर्ट में समझें तो 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो मेन 3 अकाउंट ऐसे हैं। अब इसमें डिटेल है और भी इसका सब क्लासिफिकेशन हुआ है, वो अलग चीज़ है। बेसिकली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो अब पर्सनल एक एक करके हम बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, फिर रियल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, फिर नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पर्सनल अकाउंट, पर्सन। तो पर्सन ही आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। आप लोगों ने पर्सन वर्ड सुना होगा, पर्सनल वर्ड पहले भी पढ़ा होगा। इंग्लिश में आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़े होंगे। तो पर्सनल अकाउंट में आता है कौन से अकाउंट? पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू ह्यूमन बींग्स, इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स और कंपनीज। किसी ह्यूमन बीइंग का नाम, जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी इंसान का नाम ह्यूमन बीइंग, वो पर्सनल अकाउंट है। किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, जैसे आपका जो स्कूल है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम भी पर्सनल अकाउंट है। कोई फर्म है, मीन्स बिजनेस है, कोई दुकान है, शॉप है, उसका दुकान का नाम भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। किसी कंपनी का नाम, वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट करने का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर। डेबिट को शॉर्ट में, छोटे में ऐसे लिखा जाता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स आप, पहले बात तो ये है कि आप किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपसे बिजनेस से कोई ले जा रहा है पैसा, रिसीव कर रहा है, यानी आपसे कोई पैसा रिसीव कर रहा है, तो आप उस बंदे को डेबिट करोगे, उस पर्सन को डेबिट करोगे। तो आपके लिए जो रिसीवर है, कोई भी रिसीवर डेबिट नहीं करेंगे। जो हमसे ले रहा है, आपसे जो रिसीव कर रहा है, वो पर्सन डेबिट होगा। एंड क्रेडिट द गिवर, तो कोई भी गिवर क्रेडिट नहीं होगा। जो आपके लिए गिवर है उसको आप क्रेडिट करो। आपके लिए मीन्स बिजनेस फर्म के लिए जो गिवर है वो क्रेडिट करोगे। और एक बात और ध्यान देनी है, हर रिसीवर को डेबिट नहीं करना है। जो हमारा रिसीवर होगा, आपका रिसीवर होगा, मीन्स वो उसको आप डेबिट करोगे। और साथ ही साथ अगर उधार पे लेन देन हो रहा है तभी नाम आएगा किसी भी पर्सन का। पर्सन का नाम तभी आएगा। पर्सन को डेबिट या क्रेडिट तभी कर सकते हैं जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, उधार ट्रांजैक्शन हो। जैसे आपने किसी को गुड्स सेल किया
मान लीजिए आपने मिस्टर राम को गुड्स बेचा, तो मिस्टर राम आपके लिए रिसीवर है, तो राम को डेबिट करोगे। लेकिन अगर राम पैसा दे करके सामान ले जा रहा है, फिर अब राम को डेबिट नहीं करोगे। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम डेबिट तभी होगा या क्रेडिट तभी होगा जब उधार है। जैसे राम को आपने उधार पे गुड्स सेल किया, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, तो पैसा लेना बाकी है, उधार बेचे हैं, तब राम को डेबिट करो। या पहले का उधार था, अभी पैसे दे रहा है अगला, तो भी नाम आएगा। जैसे राम को हमने पहले गुड्स सेल किया था, मान लेते हैं 10 दिन पहले, आज वो पैसे हमको राम से रिसीव हो रहे हैं, तो उधार में दिया था, उधार पैसा वापस आ रहा है, तो नाम आएगा। राम को क्रेडिट करेंगे क्योंकि गिवर हुआ। तो जब राम को आपने दिया सामान उधार, तो राम को डेबिट किया क्योंकि वो आपके लिए रिसीवर है। बाद में जब वो पैसे देगा राम आपको, तो आपके लिए वो गिवर हो जाएगा, तो राम को आप क्रेडिट करोगे। मीन्स किसी भी पर्सन का नाम डेबिट क्रेडिट तभी होगा अगर उधार है, अभी उधार हो रहा है, या पास्ट में उधार था, प्रीवियस में उधार था, वो पैसे वापस आ रहे हैं या जा रहे हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो 2 बातें याद रखनी है पर्सनल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते समय। एक तो वो आपके लिए डेबिट होना चाहिए, आपके लिए मीन्स आपके फर्म के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी शॉप के लिए वो रिसीवर होना चाहिए या गिवर होना चाहिए, आपके लिए वो गिवर होना चाहिए। और दूसरी बात, नाम तभी आएगा किसी पर्सन का अकाउंट में जब उधारी हो, मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। मीन्स या तो अभी उधार आप दे रहे हो, ले रहे हो, या पहले का बाकी था उधार लेना देना, अभी वो पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान देना है। अब इसके बाद हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव। इस पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करने का पर्पस क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि किसी भी पर्सन का नाम अकाउंट में तभी आता है जब उधार हो, मीन्स लेना बाकी है या देना बाकी है। तो वही बताया, टू नो हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू अ पर्सन। यह जानने के लिए हम पर्सनल अकाउंट बनाते हैं कि किसी पर्सन को कितना अमाउंट पेबल है, मीन्स देना बाकी है, मीन्स उधार है, देना बाकी है, या हाउ मच अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम अ पर्सन। उस पर्सन से कितने पैसे आपको रिसीवेबल है, मीन्स मिलना बाकी है, यानी लेना बाकी है। तो पर्सनल अकाउंट का पर्पस क्या है कि किससे कितना, किसको कितना देना बाकी है और किससे कितना लेना बाकी है, ये जानने के लिए ही पर्सनल अकाउंट बनता है। मीन्स अगर लेना देना बाकी नहीं है तो फिर पर्सनल अकाउंट का नाम आएगा ही नहीं अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग। अब पर्सनल अकाउंट जैसा कि बताया कि पर्सनल अकाउंट के अंदर भी 3 टाइप हो गए, किसको जानते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का पहला टाइप है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन यानी हम लोग, आप, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन का मीन्स ह्यूमन बीइंग, लिखा है अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल के राम, श्याम, रवि, सीमाज अकाउंट। अच्छा, किसी पर्सन का नाम है तो अपस्ट्रॉफी एस लगा के करते हैं, राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट, मीन्स श्याम का अकाउंट, राम का अकाउंट, रविज अकाउंट, रवि का अकाउंट, सीमाज अकाउंट, सीमा का अकाउंट। तो ये नेचुरल पर्सन हो गए। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल, आप जानते हैं आर्टिफिशियल क्या है। आर्टिफिशियल मीन्स क्या, वो रियल में नहीं है, वो पर्सन है ही नहीं, लेकिन एज अ पर्सन ट्रीट करते हो आप उसको। जैसे किसी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, तो पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी है, ये कंपनी आपको कहीं दिखती नहीं है, आपको सिर्फ कंपनी का नाम दिखेगा। आप कंपनी के ऑफिस में जाओ तो कंपनी का ऑफिस दिखेगा, कंपनी का बिल्डिंग दिखेगा, कंपनी के एम्प्लॉय देखें, लेकिन कंपनी इस नाम के पर्सन, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस कंपनी का नहीं रहेगा। जैसे कंपनी का मान लेते हैं बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पे लिखा होगा कंपनी का नाम, तभी आप जानोगे कि वो कंपनी है।
अदरवाइज आपको कैसे पता कि वही कंपनी है। तो आर्टिफिशियल पर्सन में फर्म का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, कंपनीज का अकाउंट, इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, जैसे फ्रेंड्स बुक डिपो, ये दुकान का नाम है, फर्म का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नाम है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट तो है ही, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का नाम है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूशन है, ये भी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है स्टेट बैंक, फ्रेंड्स बुक डिपो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, IIT या और भी जितने इंस्टीट्यूशन है, आपका स्कूल भी इंस्टीट्यूशन है, वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल तो है ही, आर्टिफिशियल क्योंकि स्कूल का बिल्डिंग दिखता है आपको, स्कूल का आपको टीचर्स दिखते हैं, स्कूल के स्टाफ दिखते हैं, स्कूल का फर्नीचर दिखता है, स्कूल की बस दिखती है, लेकिन अगर नाम हटा दिया जाए स्कूल के बिल्डिंग से, स्कूल के बस से, तो आपको बाहर पता थोड़ी लगेगा ये स्कूल। तो स्कूल है आपका, बैंक है, कुछ भी है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि उस नाम से कोई आपको उसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस उस नाम का नहीं दिखता। हाँ, बस ये होता है कि उसके आपको उसके बिल्डिंग दिखते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ दिखते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो दिखते हैं केवल। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 तरह के बताया पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल बताया, अभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव मीन्स रिप्रेजेंट करने वाला, मीन्स किसी चीज़ के, किसी पर्सन के बदले में, पर्सन की जगह पे, मीन्स पर्सन में पहले ऊपर 2 बताए थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन के नाम की जगह या आर्टिफिशियल पर्सन के नाम की जगह जो अकाउंट होता है उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट आप जानते हैं किराया होता है, किसी का बिल्डिंग हम यूज करते हैं तो उसको रेंट बोलते हैं। तो रेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, रेंट तो नॉमिनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट उस पर्सन के नाम की जगह पे यूज होता है जिस पर्सन को आप रेंट दोगे। आउटस्टैंडिंग है मीन्स बाकी है, रेंट देना बाकी है। आपने किसी का घर यूज किया, 1 महीने बीत गए, आपने किराया देने के लिए आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपने दिया नहीं लेकिन देना पड़ेगा, लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई, तो आप आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से दिखाओगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो ये वर्ड है आउटस्टैंडिंग, ये दोनों एक साथ पढ़ा जाता है, अलग अलग नहीं। अलग अलग करोगे तो रेंट अलग चीज़ हो जाएगा, फिर वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, लेकिन एक साथ बोलेंगे तभी ये पर्सनल अकाउंट होगा। तो ये अकाउंट उस लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मकान मालिक को, जिसका मकान आप यूज कर रहे हो, तो उसको तो इंसान ही होगा कोई ना कोई, तो इसीलिए उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्डिंग का जो ओनर है, लैंडलॉर्ड, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये है, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड सैलरी, तो सैलरी केवल बोला जाए तो अलग है, लेकिन प्रीपेड सैलरी एक साथ बोलेंगे। केवल सैलरी लिखा है तब तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन प्रीपेड सैलरी एक साथ बोलेंगे, प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी हो गया तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि प्रीपेड सैलरी उस आपका जो एम्प्लॉई है, सैलरी आप किसको देते हो, ध्यान देना, आप बिजनेस की तरफ से हो, आपको सैलरी मिलेगा नहीं, आप दोगे सैलरी एम्प्लॉइज़ को। आप जॉब नहीं करते, आप नौकरी नहीं करते। जब आप बिजनेस की तरफ से काम करोगे तो आप बिजनेस की तरफ से बात करोगे, तो बिजनेस फर्म है तो सैलरी देगी। तो प्रीपेड, प्री माने पहले, पेड माने दे दिया, पहले ही सैलरी दे दिया। जैसे अभी महीना कौन सा चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो अगस्त का भी सैलरी दे दिया, सितंबर का भी सैलरी दे दिया, जुलाई में ही एडवांस दे दिया। तो ये प्रीपेड सैलरी उस एम्प्लॉई के नाम की जगह पे यूज हो रहा है, तो वो एम्प्लॉई तो पर्सन ही होगा। अक्रूड इंटरेस्ट,
अक्रूड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अगर केवल इंटरेस्ट लिखा है तब तो नॉमिनल है, लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट लिख दिया पर्सनल अकाउंट है। और कौन सा पर्सनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो किसके लिए यूज हुआ है ये? अक्रूड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अर्नड माने इंटरेस्ट आपने कमा लिया लेकिन पैसे अभी मिले नहीं, आपको मिलेंगे। तो जिस पर्सन से इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर्सन के लिए ये अक्रूड इंटरेस्ट वर्ड यूज हुआ। तो ये पर्सन के लिए पर्सनल अकाउंट हुआ। अनअर्न्ड कमीशन, कमीशन होता है जब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपके मेहनत के बदले कमीशन मिलता है। तो सिर्फ कमीशन लिखा है तब तो नॉमिनल है, लेकिन अनअर्न्ड कमीशन लिख दिया तो पर्सनल अकाउंट हो गया। किसके लिए यूज हुआ है? किस पर्सन के लिए? जिस पर्सन से आपने कमीशन एडवांस में लिया है। अनअर्न्ड, अर्न्ड का अपोजिट अनअर्न्ड, मतलब अभी आपने काम किया नहीं, पैसा पहले ले लिया। तो जिस पर्सन से आपने पैसे लिया उस पर्सन के नाम की जगह यूज हुआ। तो पर्सन्स के नाम के जगह पे यूज होते हैं ये, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एक कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट ओनर के नाम की जगह यूज होता है। तो ओनर तो पर्सन ही होगा, इंसान ही होगा। ड्राइंग भी ओनर, बिजनेस का जो ओनर है उसके नाम की जगह यूज होता है, तो ओनर तो पर्सन होगा। तो ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने आज पढ़ा। आगे जो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी इतना ही।